अरब के मुसलमान सबसे उच्च माने जाते हैं। उन्हें शेख कहा जाता है। शेखों की श्रेष्ठता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वे लोग जो अपने सर पर प्रेशर कुकर के रबर जैसा क्राउन लगाते हैं, उसे कोई अन्य शांति दूत नहीं लगा सकता है। अगर लगा लिया तो समझो उसका सिर तन से जुदा होना तय है। एक आसमानी किताब ने दुनिया भर में आतंकवाद फैला रखा है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सऊदी अरब में भी आतंकवाद है, या कोई आतंकवादी हमला हुआ, या फिर सऊदी अरब में कोई आतंकवादी संगठन हो? आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं। सऊदी अरब यह सब स्वयं नहीं करता, बल्कि दूसरों से करवाता है। शुद्ध नस्ल वाले शेखों के बाद आते हैं वे शांति दूत जो स्वयं को अफगानी, अरब के अन्य क्षेत्रों से आया हुआ, पर्शियन या तुर्क बताते हैं, जैसे कि मुगल, पठान, सैयद, शेख वगैरह। मजहबी कौम में ये सभी अपर कास्ट में आते हैं। इन सब के बाद आते हैं अफगानी पश्तो यानी तालिबान। इन्हें आप मजहबी कौम का पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कह सकते हैं। अंत में आते हैं दलित शांति दूत, जैसे कि दर्जी, धोबी, धुनिया, गद्दी, फकीर, हज्जाम, जुलाहा, कबाड़ी, कंजरा, मिरासी, मनिहार, हलालखोर, भंगी, हसनती, लाल बेगी, मेहतर, नट, गधेरी, कसाई इत्यादि इत्यादि। अरबी शेख ही नहीं, खान, पठान, सैयद आदि भी कभी जिहाद नहीं करते। वे सिर्फ दूसरों को बताते हैं कि जिहाद करने से जन्नत मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, प्याज मिलेगा, लहसुन मिलेगा इत्यादि इत्यादि। वे कभी खुद हथियार उठाकर जन्नत पाने नहीं निकलते। ऐसे अपर कास्ट शांति दूतों के बच्चे अक्सर विदेशों में अथवा अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चे भी वहां पर यही काम करते हैं। वो हिंदुओं को बताते हैं कि कैसे उनके धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं और अरबी मजहब ही सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू बच्चों ने ना तो गीता पढ़ी होती है ना कुरान। वो आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर वो सेक्युलर या वोक बन जाते हैं। मजहब का असली काम कौन करता है? ये काम करते हैं दलित शांति दूतों के बच्चे, कभी जन्नत पाने के लिए तो कभी हूरों के चक्कर में। वो दलित बच्चों को हथियार पकड़ाकर हूर पाने के लिए भेज देते हैं। जब जन्नत पाने का एकमात्र रास्ता जिहाद ही हो, तो क्या शेखों, पठानों और सैयदों को जन्नत नहीं जाना? आखिर वे अपने ही समुदाय के दलितों के बच्चों को जन्नत पहुंचाने और 72 हूरें दिलाने के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हैं? उनके घर तो वो पानी तक नहीं पीते। मुंबई में 26/11 को जो हमला हुआ था, उसमें पकड़ा गया अजमल कसाब दलित कसाई जाति का था। उसके अलावा बाकी सभी 10 मुजाहिद भी दलित समुदाय के ही थे, जबकि उनके हैंडलर का नाम था सैयद सलाउद्दीन, मतलब अपर कास्ट। शायद अब समझ आ गया होगा कि ये पूरा खेल क्या है। समुदाय विशेष के दलितों को अपने हैंडलर से ये जरूर पूछना चाहिए कि सिर्फ उन्हें ही जिहाद के लिए क्यों भेजा जाता है। उन्हें किसी मस्जिद में इमाम, मुफ्ती या हाफिज क्यों नहीं बनाया जाता? क्या मरने के लिए दलित और उनके नाम की मलाई खाने के लिए सैयद, खान और पठान? जिस दिन समुदाय विशेष के दलितों को ये एहसास हो जाएगा कि उनके साथ क्या चालाकी की जा रही है, उस दिन सैयद, हाफिज, खान, पठान और इमामों की दुकान बंद हो जाएगी। साथ ही उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि धर्मांतरित करके किस तरह उन्हें ठगा गया है। समय आ गया है कि जन्नत और हूरों के चक्कर से वे बाहर निकलें, अपने घरों में बाप दादा के कागज ढूंढें और स्वधर्म में वापसी कर लें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने देश को भी सुरक्षित रखें।